दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ग्लास खींच के मार रहे थे तुम उसे। मुझे कोई काम चैन से करने दोगे या नहीं? हाँ, हो गया मेरा दिमाग खराब। आप सब लोग मुझे नौकरों के दम पे छोड़ के अकेला यहाँ सब चले जाते। क्या समझ रखे हैं मुझे आप लोग? शौक से नहीं गई थी मैं, जरूरी काम था। और ये बीमार होने की तकलीफ मुझे मत बताया करो। बीमार का ख्याल रखने की जो तकलीफ है वो तुम नहीं समझ सकते। तो मैं नजर जो नहीं आती है। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं बोझ बन गया हूं आप पे? आपकी तो खुशी होती है ना मुझे सर तकलीफ में देख के। आप चाहती है कि किसी तरह बंद करो। मैंने कहा था तेज गाड़ी चलाओ। मैंने कहा था एक्सीडेंट करके आओ। चुप रहना। डॉक्टर साहब का फोन है। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने 2 रिपोर्ट्स भेजी थी आपको व्हाट्सएप पे। जी जी, एक तो प्रेगनेंसी की है, दूसरी नहीं। समझदार लड़की है, मुझे नहीं लगता उसने सेल्फ मेडिकेट किया होगा, वो भी इस हालत में। जी, मैं बात करूंगी रोमान और अस्मा से। शुक्रिया, खुदा हाफिज। क्या हुआ? अस्मा की बच्ची खुद टेस्ट कराने पहुंच गई। तो मैं वक्त पे पहुंच गई, वरना जो दवा हम उसे दे रहे हैं उसकी ब्लड रिपोर्ट में आ गई है। तो अब क्या कर रही है? पीछे कर, इसको खांसी हो रही है। चुप कर, नजर उतारनी है। आज भाईजान जिंदा होते तो कितने खुश होते। काश मेरा भाई अपनी बेटी की खुशी देख के जाता। पर मुझे समझ नहीं आ रही कि रोमान की अम्मी के पास वो रिपोर्ट्स कैसे आई। हो सकता है रोमान ने दी हो। नहीं अस्मा, रोमान को तो पता भी नहीं था कि वो आया था। कौन, रोमान? नहीं, ड्राइवर कह रहा था कि अस्मा बीवी गलती से रोमान साहब की कोई फाइल ले आई है। तो मुजाहिल को क्या पता, जो फाइल नजर आई पकड़ा दी। तो छोटी पुप्पो, जब मैं रसीदें ढूंढ रही थी उस वक्त आपने बताया क्यों नहीं? तू क्या पुलिस की तरह मेरी तफ्तीश कर रही है? तुझे लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? भी ज़हन से निकल गया, नहीं बताया सो नहीं बताया। मुझे झूठ बोलने से क्या मिलेगा? नहीं छोटी पुप्पो, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो मतलब मैं सब समझती हूँ तेरे। एक तो मैं तुम लोगों की खुशी में खुश हो रही हूँ, तुम लोगों से ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। भलाई करो तो ये फल मिलता है, आगे से इल्जाम लगते हैं। पुप्पो का तो समझा हुआ दुश्मन है इनकी। इनकी आदत है बोलने की। जैसे तैसे सही, कम से कम पता तो लग गया। अस्मा, तुम जितनी जल्दी हो सके घर चली जाओ, अपनी जगह खाली मत छोड़। पता नहीं वो मेरी जगह है भी कि नहीं। मुझे नहीं पता तुम्हारे और रोमान के बीच में क्या बात हुई है, मगर रोमान की कदर करो अस्मा। तुम्हें नहीं पता बुरा शौहर कैसा होता है। नाराज है वो तुमसे। इंसान है ना, अपने लिए ना सही, अपनी औलाद के लिए सही। बुरा इंसान नहीं है वो अस्मा। सही कह रही है यास्मीन, बहुत अच्छा इंसान है रोमान। और अगर तुम उससे दूर रहोगी तो शायद बहुत सारी गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं। देखो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात को, और इज्जत नफ्स कोई बुरी चीज नहीं होती है, लेकिन कभी कभी इंसान धोखा खा जाता है, अपनी अना को इज्जत नफ्स का नाम दे देता है। खुद ही सोचो,
तुम्हारी अना क्या तुम्हारे रिश्ते से ज्यादा जरूरी है? पता नहीं कि मेरे लिए क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी।